हेलो एवरीवन, माय नेम इज सानू कुमार। इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब कि जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट को या पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया गया किसी एंगल पे, ठीक है, ये ऐसे थ्रो किया गया तो वो देखो वो इस वाले पाथ को क्या होता है, फॉलो करता है, इस टाइप से फॉलो करता है। तो देखो इसमें क्या है कि अपने को क्या पता करना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो इसका ट्रेजेक्ट्री पाथ जो है ना उसका इक्वेशन अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो क्या है, यहाँ पे एक पार्टिकल को, जैसे ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस। अब ये अपने को पता है मोशन इन 2 डायमेंशनल होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। और देखो इसको एब्सिसा कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। अब एक पार्टिकल को यहाँ से ओरिजिन से मान लो फेंका गया कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, कितने वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी यू से इसको थ्रो किया गया। तो ये कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ पे मान लो ये ड्रॉप हुआ। तो देखो अगर मान लो पार्टिकल कुछ यहाँ पर है, ठीक है, जैसे मान लो पूरा तो कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगेगा, कैपिटल टी, जिसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके लिए तुम लेक्चर देख सकते हो, मैं बना रखा हूँ। अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर टी टाइम पे, जैसे मान लो यहाँ पे है पार्टिकल, ठीक है, कुछ टी टाइम पे, जैसे मान लो कुछ टी टाइम पे पार्टिकल का है क्या यहाँ पर है। तो देखो ये वो एक्स में कितना ट्रैवल किया, तो देखो उसने एक्स में कितना ट्रैवल किया, इतना, और उसने वाई में कितना ट्रैवल किया, इतना, ठीक है, इतना वाई में ट्रैवल किया और इतना एक्स में ट्रैवल किया। तो अब देखो अगर यहाँ देखो ये जो u है एट एंगल थीटा, ठीक है, ये वेलोसिटी u है एट एंगल थीटा। तो देखो इसका अगर कंपोनेंट ले इस एक्सिस, मतलब इसका कंपोनेंट ले इधर, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, u cos थीटा एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर इधर कंपोनेंट ले तो वो कितना आ जाएगा बताओ, इसका कंपोनेंट एक इधर आएगा एक इधर आएगा, इधर क्या आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट u साइन थीटा, ये क्या हो गया u y, और ये क्या हो गया u x। मतलब इस पार्टिकल का x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो गया u cos थीटा, इस पार्टिकल का y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है u साइन थीटा। अब देखो अपने को पता है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो देखो उसमें एक इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी में अपवर्ड मोशन के लिए जो सेकंड वाला इक्वेशन आता है वो क्या आता है, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आता है। अब देखो पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी, ठीक है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी क्या होगा, तो देखो x क्या होगा, ये जो x कोऑर्डिनेट होगा ये कितना होगा, x हो जाएगा यू एक्स इंटू टी। अब बताओ इस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं है, तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो क्या होगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो देखो यू एक्स कितना लिखेंगे, यू कॉस थीटा इंटू टी, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखो ये जो y, ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना ट्रैवल किया, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है, कितना y में हाइट ट्रैवल किया। तो देखो y इक्वल टू क्या हो जाएगा u y। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है u साइन थीटा, तो u y t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन क्यों लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, किसी भी इंस्टेंट पे देखो तो इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, तभी तो ये जो कंपोनेंट है, ये जो यू का क्या वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होता है। लेकिन ये जो एक्स कंपोनेंट है ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें चेंज आता है, ये देखो ऊपर जाता है मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाता है, फिर वापस नीचे आता है। तो देखो ये वहाँ से ये आ जाएगा, ये क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। अब देखो यहाँ से ये इसको लिख लो इक्वेशन 2। अब मुझे क्या करना है, मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्या करूँगा कि t का वैल्यू है ना यहाँ पे पुट कर दूंगा इस वाले इक्वेशन में। मतलब मुझे क्या करना है, t को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ देखो y को ऐसे भी लिख सकते हैं u साइन थीटा, यू वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको लिख लिए। अब देखो अगर
फ्रॉम इक्वेशन वन। अब बताओ फ्रॉम इक्वेशन वन टी क्या आएगा, स्मॉल टी आएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, तो स्मॉल टी आ जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। टी क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अब इसको इसमें टी का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। टी का जो वैल्यू आया उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो देखो y इक्वल टू यू साइन थीटा, टी की जगह पे क्या पुट कर दें, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी। अब देखो टी की जगह क्या पुट कर दें वापस से, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या है, टी का होल स्क्वायर है, ये अलग है, ठीक है, इस टाइप से। अब देखो इसको सॉल्व करें तो अगर, तो देखो u से u कैंसिल, ठीक है, तो आ गया यहाँ से y इक्वल टू एक्स। अब देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है, एक्स टेन थीटा माइनस, यहाँ देखो क्या आ जाएगा, यहाँ देखो हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये क्या आ गया, ये हुआ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये जो पाथ है ना, इसका इक्वेशन आ गया ये, इसमें रख दो एक्स रख दो, ठीक है, और जी रख दो, यू रख दो, तो ये अपने आप एंगल यहाँ थीटा रख दो, तो ये अपने आप तुम्हें बता देगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसको नोट करो। अब देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रोन प्रोजेक्टाइल। अगर मान लो कोई पर्सन है, वो एक टावर पे चढ़ गया है, ठीक है, वहाँ से क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया गया, ऐसे, ठीक है, तो उसको ऐसे थ्रो किया गया, तो ये देखो ये कुछ इस टाइप से आएगा, तो यहाँ ये क्या होगा, ग्राउंड पे यहाँ पे आकर के गिरेगा। तो अब बताओ इसमें इसको जो वेलोसिटी दिया गया, इनिशियल वेलोसिटी, वो एक्स डायरेक्शन में दिया गया, वाई डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या हो जाएगा, यू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, और यू एक्स इक्वल टू क्या है, यू। एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है, यू, यहाँ पर भी क्या रहेगी, यू, यहाँ पर भी क्या रहेगी, यू। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब तक एक्सेलरेशन नहीं होता तो उस वेलोसिटी में क्या होता है, चेंज नहीं आता है। अब वाई डायरेक्शन में क्या है, वाई डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये जो जी है क्या है, वो हमेशा टुवर्ड्स सेंटर, मतलब टुवर्ड्स अर्थ लग रहा है। तो अपने को इस केस में क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना है। अब यहाँ से देखो, जब प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया गया था, ऐसे इस एंगल पे, तो यहाँ पे एंगल कितना था, थीटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल, ये कितना एंगल कहाँ बनाया था, हॉरिजॉन्टल से। यहाँ हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बनाया है, देखो मान लो अगर ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है, देखो ऐसे एंगल मेजर करते हैं ना, एंगल पॉजिटिव ऐसे मेजर करते हैं, तो ये 0 डिग्री बनाया। तो यहाँ पे क्या है, थीटा कितना हो गया, यहाँ पे थीटा हो गया 0 डिग्री, एंगल नहीं बना रहा है। देखो ये एंगल, यहाँ देखो एंगल कुछ बनाया हॉरिजॉन्टल से, यहाँ पे क्या एंगल 0 डिग्री है। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखा हुआ है, तो इस वाले प्रोजेक्टाइल के लिए हॉरिजॉन्टल थ्रोन है, उसके लिए क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स टेन 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा कितना लिखेंगे, थीटा है 0 डिग्री इस वाले केस के लिए, माइनस हाफ, ठीक है, माइनस हाफ जी, हाफ जी हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। अब अपने को पता है क्या कि tan 0 कितना होता है, 0, tan 0 कितना होता है, 0, और cos 0 डिग्री क्या होता है, 1। तो यहाँ से देखो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस जी एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। ये तो क्या हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आ गया y इक्वल टू माइनस
gx² / 2u²। तो ये क्या है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है बहुत। तो इससे रिलेटेड अपने पास क्या था, न्यूमेरिकल्स अपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली थ्रोन किया गया है तो इसके पास सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, वाई डायरेक्शन में इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं होगा। बाद में इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी आ जाएगा, वो मैटर नहीं करता। पर यहाँ पे क्या है, अगर मान लो ये जो पाथ आया इसका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी देखेंगे तो क्या आएगा, -gx² / 2u²। अब देखो ये जो क्या है, ये लीनियर ग्राफ बनेगा या फिर नॉन लीनियर बनेगा। देखो लीनियर नहीं बनेगा, y = यहाँ क्या x² है तो x² का अपने को पता है क्या, पैराबोलिक बनता है, ठीक है, या कर्व बनता है। तो ये क्या नॉन लीनियर फंक्शन है, इसलिए ग्राफ देखो कुछ स्टेप से आया, वरना स्ट्रेट लाइन बनता। तो इसको नोट कर लो, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बाद में देखेंगे। थैंक यू।